कहानी का नाम विकी मास्टर। विकी एक मोटर मैकेनिक था। वह अपने काम में माहिर था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे क्योंकि वह अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता था। सभी उसे विकी मास्टर कहकर बुलाते थे। एक दिन विकी अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा था कि एक बुजुर्ग आदमी एक बड़ी कार में आया और उसे कुछ मरम्मत करने को कहा। विकी ने कहा, साहब काम ज्यादा है, आप कार छोड़ जाएं। बुजुर्ग ने टैक्सी बुलवाई और अपना फ़ोन नंबर देकर चला गया। विकी ने अपना पहला काम खत्म किया और फिर उस बुजुर्ग की कार को चेक करने लगा। अचानक उसकी नज़र कार की पिछली सीट पर पड़ी तो वह चौंक गया। वहां जेवरात के डिब्बे रखे थे। हो सकता है खाली डिब्बे हों, विकी ने सोचा। वर्कशॉप में 2 और कर्मचारी थे, इसलिए विकी ने सावधानीपूर्वक डिब्बे चेक करने का फैसला किया। जब उसने जेवरात के बॉक्स खोले तो वह हैरान रह गया। सारे बॉक्स हीरे, सोने और चांदी के गहनों से भरे थे। विकी कुछ देर सोचता रहा और फिर सभी डिब्बों को एक लॉकर में बंद कर दिया और अपना काम करने लगा। 2 घंटे बाद एक टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से वही बुजुर्ग और एक जवान लड़की बाहर निकले। लड़की गुस्से में चिल्लाई, कहाँ हैं गहने पापा? कार में तो कुछ भी नहीं है। बुजुर्ग आदमी घबराकर अपना सिर सहलाने लगा। लड़की लगातार बोल रही थी, मैं आपकी भूलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ और अब तो हद हो गई। करोड़ों के गहने आप कार में भूल गए, जरूर इस मैकेनिक ने चुरा लिए होंगे। उसने विकी की ओर इशारा किया। विकी ने कार की चाबी बुजुर्ग को दी और लॉकर से जेवरों के डिब्बे निकालकर उनके सामने रख दिए। फिर उसने कहा, मैडम ये आपके गहने हैं, ध्यान से चेक कर लीजिए। मैंने इन्हें इसलिए कार से निकाल लिया था ताकि चोरी न हो जाएं। विकी की बात सुनकर लड़की का सिर शर्म से झुक गया। बुजुर्ग आगे बढ़ा और विकी को गले लगा लिया। इसे माफ कर दो बेटा, बुजुर्ग बोले। ये मेरी बेटी है और अगले महीने इसकी शादी है, इसलिए हम थोड़ा परेशान हो गए थे। मुझे भूलने की बीमारी है, इलाज चल रहा है। खैर तुम शादी में जरूर आना। बुजुर्ग ने विकी को शादी की तारीख और मैरिज हॉल का नाम बताया और कार की मरम्मत के पैसे देकर चले गए। विकी फिर अपने काम में लग गया। शादी का दिन बीतते गए और आखिरकार शादी का दिन आ गया। विकी भी शादी में शामिल होने पहुंचा। लड़की के परिवार वाले बहुत अमीर थे। तभी अचानक वहां हंगामा मच गया। विकी ने सुना कि लड़के वाले लालच कर रहे हैं और लड़की के घर और जायदाद में हिस्सा मांग रहे हैं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बारात वापस जाने लगी। लड़के की माँ जोर से चिल्ला रही थी और दूल्हा उसका साथ दे रहा था। तभी लड़की, जिसका नाम चांदनी था, गुस्से में आगे आई और जोरदार थप्पड़ दूल्हे के गाल पर मार दिया। वह गुस्से से चिल्लाई, अपनी लालची माँ को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, और ये अपने घटिया कंगन भी ले जाओ। कंजूस कमीने लोग, बकरियों को पहनाने लायक कंगन मुझे पहनाने आए हो? चांदनी ने गुस्से में अपने हाथ से 2 कंगन उतारे और दूल्हे के चेहरे पर फेंक दिए। फिर पैर पटकती हुई वहां से चली गई। पूरा बारात वापस चला गया। विकी की शादी चांदनी से बुजुर्ग आदमी वहीं बैठकर रोने लगा। विकी उसे सांत्वना देने गया तो बुजुर्ग बोले, सभी लोग मेरी दौलत के पीछे पड़े हैं, मेरी बेटी से कोई सच्चा प्यार नहीं करता। विकी ने कहा, अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं अंकल। बुजुर्ग ने विकी को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? विकी चौंक गया और बोला, अंकल मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप लोगों के साथ मेरा कोई मेल नहीं। बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ इसी घर में आ जाओ और यहीं रहो। उन्होंने विकी से बहुत मिन्नतें की। विकी का तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। उसने हाँ कर दी और वहीं उसी दिन विकी और चांदनी की शादी हो गई। शादी के बाद वे सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगे। चांदनी के पापा खुश थे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान चुना।